तो चुनाव नतीजे आने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विदाई डिनर में उनकी गैर मौजूदगी सबको खटकी। माना जा रहा है कि हार की जिम्मेदारी से राहुल को बचाने के लिए जानबूझकर उन्हें फिलहाल सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये नौबत आई ही क्यों, और क्या वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को अब प्रियंका की बड़ी भूमिका के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मोदी के आगे तो राहुल का करिश्मा चलता नहीं दिख रहा है। ये पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों की बिना पर हम कह रहे हैं, कल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये तस्वीर ऐतिहासिक थी। 10 साल तक देश की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदाई का समारोह था, लेकिन राहुल गांधी नदारद थे। वो यहाँ होते दिल्ली में और फिर शामिल न होते, तब तो कोई कंट्रोवर्सी हो सकती थी। जो व्यक्ति इस देश में ही नहीं है, विदेश में है, उनकी मौजूदगी पर कौन सी कंट्रोवर्सी है? तो उन्होंने इस परिवार के लिए अपमान सहा, तो कम से कम इतना ग्रेस और कर्टसी तो दिखाना चाहिए था कि उनके विदाई समारोह में अगर युवराज आ जाते तो अच्छा रहता। यही रूप दिखा रहे शहजादे का। फॉरेनर है हमारे देश के लिए राहुल गांधी, छुट्टी मनाने हिंदुस्तान में आते हैं और जब काम खत्म होता है तो जाके फॉरेन में रहते हैं, रंगरलियां उड़ाते हैं। राहुल कांग्रेस दफ्तर में लग रहे नए पोस्टर और बैनर में भी नहीं दिखे। यहां से तो पूरा गांधी परिवार ही गायब था। कांग्रेस जहां सफाई देती दिखी तो विपक्ष चुटकी लेता रहा। ये बात दीगर है कि बीजेपी के दफ्तर पर लग रहे पोस्टर में भी केंद्र में कमल ही है, मोदी नहीं। लेकिन मनमोहन के विदाई भोज से गायब रहने पर युवराज जरूर घिरे हुए हैं। तो क्या अगर चुनाव में कांग्रेस ऐतिहासिक गर्त में जाती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी खुद राहुल गांधी आगे बढ़कर नहीं लेंगे? राहुल का सिर बचाने के लिए कांग्रेस के नेता फिलहाल अपना सिर आगे करते दिख रहे हैं। कोई एक जना थोड़ी सरकार चलाता है, या प्रचार प्रसार माध्यम एक जना थोड़ी करता है, या पार्टी की संगठन और वो एक व्यक्ति तो नहीं करता, सभी करते हैं। तो एक अब क्या रिजल्ट आते हैं कैसे नहीं आते हैं उसी के बाद पता चलेगा। सवाल ये कि अगर सभी पोस्ट पोल सर्वे या एग्जिट पोल कांग्रेस की बुरी गत की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? पार्टी ने चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा, तो क्या उनकी अपील, बुरे भाषण और चुनावी हाजिर जवाबी का न होना भारी पड़ा? क्या राहुल की प्रचार नीति कमजोर साबित हुई, या फिर ये ग्रहण मनमोहन सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से ने लगाया? क्या राहुल चुनाव कम, नाक की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे थे? क्या केंद्र सरकार अपने फैसले जनता के बीच बिल्कुल नहीं पहुंचा पाई? यह असर मोदी की लहर का है। मोदी ने 7 महीनों में 437 रैलियां की। मोदी ने 5827 चुनाव कार्यक्रम किए। मोदी ने 3D सभाएं तक की और दर्जन भर से ज्यादा इंटरव्यू भी दिए। क्या यह मोदी का जलवा था कि राहुल गांधी को अमेठी के मैदान में मतदान के दिन उतरना पड़ा? क्या कांग्रेस ने प्रियंका पर देर से भरोसा कर गलती की? क्या प्रियंका ही कांग्रेस का वो इकलौता ब्रह्मास्त्र था जिसे वो वक्त रहते चला सकती थी? ऐसे कई अहम सवालों के जवाब में छिपा है शायद कांग्रेस का भविष्य। कांग्रेस में अब तक जीत का सेहरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिर बंधता रहा है तो हार का ठीकरा कमजोर संगठन पर फूटता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित न होने के बावजूद राहुल गांधी ने जिस तरह से कमान अपने हाथ में ली है, ऐसे में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी से राहुल गांधी अब बच नहीं सकते। कैमरामैन करमवीर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।